हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के 50 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपके 2 नंबर इस वीडियो में पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? एमपी प्रश्न है, सभी प्रश्न एमपी रहेंगे। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 261 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी थी या कौन सी है? इसका सही जवाब होगा मनुस्मृति। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पुराण। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सुरकोटा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु है? तो तांबा निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र
का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1194। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन है? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का संस्थापक है? तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर की। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न रहेगा, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिमुख। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? इसका सही जवाब होगा वैद्य। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि था? आमिर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? तो प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे की। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, इसका सही जवाब होगा पुरातात्विक उत्खनन से। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारियों के रूप में आए थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था
उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 18 पुराण। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।